नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। मेरा नाम है लोकेंद्र खिलानौत। भाजपा में पोस्टर पॉलिटिक्स का अपना एक अलग ही लेवल है। पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, इन सबको लेकर नेता रूठ जाते हैं, मचल जाते हैं। बात आला कमान तक पहुंच जाती है, आला कमान फिर मना लेता है। होर्डिंग कैसा होना चाहिए, ऑफिशियल पोस्टर में किस किस की फोटो होनी चाहिए। खबर है कि अब ये सब भाजपा में दिल्ली से तय होता है। ले देकर भाजपा की लीडरशिप के पास में एक ये काम बचा था, लेकिन अब ये भी दिल्ली से तय होने लगा है। उस पोस्टर पॉलिटिक्स के बीच में कभी वसुंधरा राजे होती हैं, कभी सतीश पूनिया होते हैं, कभी कोई दूसरा नेता होता है। 1 अगस्त को नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम भाजपा ने जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया। भाजपा की पूरी लीडरशिप मंच पर मौजूद थी, लेकिन वहां पर वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी अचानक से पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन गई। वसुंधरा राजे क्यों नहीं आई? वसुंधरा राजे उस दिन कहां थी? आखिर चल क्या रहा है बीजेपी के भीतर खाने में? कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब लगातार लोग अब ढूंढ रहे हैं। अरुण सिंह ने उस पूरी प्रदर्शन का फीडबैक लिया और कहते हैं कि फीडबैक जेपी नड्डा तक पहुंचा। जेपी नड्डा ने भी पूछ लिया कि वसुंधरा राजे आखिर इस प्रदर्शन में शामिल क्यों नहीं हुई। अरुण सिंह को कहना पड़ा कि कुछ नेता पारिवारिक कारणों से भी प्रदर्शन में शामिल नहीं होते। लेकिन एक और वजह है जिसको लेकर अब चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि मंच पर वसुंधरा राजे की एक सीट रिजर्व भी रखी गई थी, लेकिन अंततः वसुंधरा राजे ने प्रदर्शन में ना पहुंचने का फैसला लिया। कारण यहां भी एक पोस्टर, एक होर्डिंग, एक बैनर, उन्हीं पर बात की जा रही है। ऐसी चर्चा है कि जो बैनर लगा हुआ था उसको लेकर वसुंधरा राजे की कुछ नाराजगी थी। उस बैनर में किसकी फोटो थी, किसकी फोटो कितनी बड़ी थी, बैनर में क्या लिखा हुआ था, ये सब भाजपा में इससे पहले भी होता आया है। एक बार फिर से उसी तरह का माहौल बनने लगा है। एक जो शीत युद्ध भाजपा में सतीश पूनिया के दौर में था कि वसुंधरा राजे की सतीश पूनिया के साथ में पटरी नहीं बैठ पा रही है। सतीश पूनिया की विदाई होती है, सीपी जोशी नए कप्तान बनते हैं। बताया गया कि वसुंधरा राजे की यहां पर सहमति है और सीपी जोशी के साथ में उनके संबंध सामान्य है। लेकिन अब सीपी जोशी को लेकर भी चर्चाएं दूसरी तरह की होने लगी हैं कि वो ओम बिड़ला के पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ राजस्थान की भाजपा को चला रहे हैं, वो ही मीडिया को जानकारी देते हैं। मुद्दा है कि वसुंधरा राजे का फिर क्या वसुंधरा राजे के साथ भी सीपी जोशी की पटरी नहीं बैठ पा रही है? एक बार फिर से उसी तरह के शीत युद्ध का माहौल बन रहा है। बीच में खबर आई थी कि भाजपा में सब ऑल इज वेल है। वसुंधरा राजे कुछ मीटिंग्स में गई, कुछ कार्यक्रमों में पहुंचने लगी, लेकिन एक बार फिर वसुंधरा राजे ने अपने आप को बीजेपी के इस तरह के प्रदर्शन से दूर कर लिया है और फिर से चर्चा है, फिर से माहौल है कि भाजपा में फिर से शीत युद्ध की स्थिति बन रही है। खैर, दूसरे मुद्दों पर भी बात करते हैं। पोस्टर पॉलिटिक्स में सतीश पूनिया भी बीच में है। कभी सतीश पूनिया की फोटो गायब हो जाती है, हालांकि वो पार्टी के उप नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पद से विदाई के साथ में ही सतीश पूनिया की पोस्टर से विदाई हो गई। लेकिन जब नरेंद्र मोदी सीकर आए थे, सीकर रैली के दौरान सतीश पूनिया एक बार फिर से पोस्टर पर लौटे। समीकरण साफ था कि किसी भी तरह से जाट मतदाताओं को साधा जाए। सतीश पूनिया को थोड़ी अप्रोच मिली। उसके बाद में सतीश पूनिया हालांकि किसी भी तरह के कार्यक्रम से दूर नहीं बने हुए हैं, अपने आप को जुझारू दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के पोस्टर पर दिखते हैं। सीपी जोशी खैर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें भी पोस्टर में जगह दी जाती है, वसुंधरा राजे को भी जगह दी जाती है। लेकिन बात वही है कि नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के पोस्टर, होर्डिंग, बैनर जिस तरह से डिजाइन किए गए थे, उनको लेकर वसुंधरा राजे की कुछ नाराजगियां थी। खैर, एक और दूसरी बात पर चर्चा करते हैं। भाजपा एक रोड मैप भाजपा ने राजस्थान इलेक्शन को लेकर तैयार किया है और उस रोड मैप की माने तो बड़ा ही अलग तरीके का कार्यक्रम भाजपा डिजाइन कर रही है।
200 विधायकों की एक लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए तैयार की है। वो 200 विधायक राजस्थान से नहीं होंगे, पूर्व विधायक नहीं होंगे। वो 200 विधायक 5 राज्यों से होंगे। उन 5 राज्यों में हरियाणा के विधायक शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश के शामिल होंगे, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के 200 विधायक शामिल होंगे। 200 विधायकों की ये टीम इसी महीने राजस्थान आएगी, एक एक विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक लेगी, एक एक उम्मीदवार पर चर्चा करेगी। कौन उम्मीदवार किस क्षेत्र में मजबूत है, कौन कमजोर है, उस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, जनप्रतिनिधि का काम कैसा है। और मजेदार बात यह है कि 200 विधायकों की ये टीम जो फीडबैक तैयार करेगी, जो रिपोर्ट तैयार करेगी, वो राजस्थान भाजपा को नहीं देगी, राजस्थान भाजपा की लीडरशिप को नहीं देगी। रिपोर्ट पहुंचेगी सीधी जेपी नड्डा की टेबल पर। क्या उद्देश्य है इस रोड मैप का, इस प्लान का? मामला साफ है कि अब भाजपा में जो भी काम होगा, जो कुछ होगा, आला कमान तय करेगा। जो भी फैसला होगा आला कमान की कलम से होगा। राजस्थान भाजपा की लीडरशिप से पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। वो इस तरह के फैसलों को राजस्थान की लीडरशिप प्रभावित करेगी, नहीं करेगी, फिलहाल कुछ नहीं पता। लेकिन अब तय हो चुका है कि राजस्थान में जो कुछ होगा, जो भी टिकट बटेगा, जिसको भी टिकट दिया जाएगा, सारे के सारे टिकट अमित शाह के बैग से ही निकलेंगे। और चर्चा फिर वही वसुंधरा राजे पर होने लगी है कि वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी, मैडम की भूमिका क्या होगी। देवी सिंह भाटी ने क्लियर कर दिया है, खांटी नेता है, दिग्गज नेता है, पुराने नेता हैं, और वो जिस तरह से भाजपा पर हमलावर हैं, अगर वसुंधरा राजे को नेतृत्व दिया जाएगा, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो वो बीजेपी में शामिल होंगे, वरना बीजेपी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। लाल डायरी पर चर्चा करते हैं। लाल डायरी के जिन्न से जो निकला, एक बार सरकार पूरी तरह से घिर गई है, लेकिन कांग्रेस भी डिफेंसिव नहीं, अग्रेसिव खेलना चाहती है। अब ऐसी सुगबुगाहट है, ऐसी खबर है कि कांग्रेस भी एक लाल डायरी जारी करेगी। वो लाल डायरी जनता को बांटी जाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बांटी जाएगी। और उस लाल डायरी में बीते 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जो भी ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, उन सब का लेखा जोखा होगा। एक और लाल डायरी राजस्थान में चर्चा का विषय बनने वाली है। वो लाल डायरी अशोक गहलोत की होगी, वो कांग्रेस की लाल डायरी होगी। अब एक तरफ राजेंद्र गुडा की लाल डायरी है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत की लाल डायरी आने वाली है। दोनों ही लाल डायरियों का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।